Hello everyone, my name is Prashant Singh and welcome you all in the next video of SQL playlist। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनदर SQL प्रोजेक्ट के बारे में जिसका टाइटल है सेल्स डेटा एनालिसिस एंड कस्टमर ट्रेंड। तो चलिए मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन एंड वन बाय वन पहले इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को समझते हैं, गोल को समझते हैं, डेटा को समझते हैं, ईआर डायग्राम को समझते हैं, देन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जैसा मैंने बताया ये प्रोजेक्ट है बेस्ड ऑन सेल्स डेटा एनालिसिस एंड इस प्रोजेक्ट में भी हम लोग स्क्रैच से डेटा को पहले लोड करेंगे फिर एनालाइज करेंगे और इसमें जो हम यूज करने वाले हैं टूल वो है सिक्वल एंड पाइथन का। इस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली क्रिएट इफेक्टिव सेल्स database and analyze the buying and customer trend so that can help the business, जो कि बिजनेस को एक हेल्प कर देगी कस्टमर को समझने में, प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट और डिमांड को समझने में एंड सेल्स ग्रोथ को भी समझने में। इस प्रोजेक्ट में जो हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले हैं वो है माई सिक्वल वर्कबेंच, सिक्वल, पाइथन एंड जुपिटर नोटबुक। तो ये प्रोजेक्ट भी सिमिलर टू अदर प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, बट इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हम सेल्स डेटा का यूज करेंगे। अगेन द गोल इज बेसिकली डेवलप द रोबस्ट स्केलेबल डेटा बेस सिस्टम फॉर द सेल्स डेटा। सेल्स डेटा के लिए एक रोबस्ट जो है हमें एक डेटाबेस बनानी है जो फोकस करेगी क्या, ऑर्डर डिटेल पे, सेल्स पे, कस्टमर बिहेवियर पे एंड बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करके उसको एक इनसाइट देगी कि बिजनेस को किस तरह मूव करनी चाहिए, कौन से प्रोडक्ट जो हमारा है जो लो डिमांडिंग है या लो वैल्यू, लो हैंगिंग फ्रूट है, उसको हमें कैसे इंप्रूव करना है या उसको हमें अपने सेल्स से निकाल देनी है, या कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है जिसकी वजह से हमें कस्टमर ज्यादा मिल रहा है। तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे। हमने मल्टीपल पेमेंट चैनल रखा हुआ है तो उस चैनल में से कौन से चैनल से हमें ज्यादा क्या आ रहा है, पेमेंट आ रही है। लेट्स से कि हमने 4 और 5 चैनल रखा हुआ है, फोन पे का यूज करता हूँ या फिर पेटीएम का यूज करता हूँ, तो आई थिंक कुछ चार्जेस हमें देने पड़ते हैं मंथली बेसिस पे। तो कौन सा चैनल हमारा सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, लेट्स से कि हम फोन पे को या पेटीएम को ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं मंथली, बट हमारा जो मोस्ट ऑफ द कस्टमर है वो गूगल पे का यूज कर रहा है या फिर कुछ कैश का यूज कर रहा है, तो हम फिर फोन पे को या फिर पेटीएम को क्यों रखेंगे। तो इस तरह की चीजों को एनालाइज करना है हमें। नेक्स्ट अब समझते हैं कि हमारे डेटा में कौन कौन से स्कीमा टेबल होने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट टेबल आएगा जिसमें हमारा प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी एंड प्राइस। नेक्स्ट आएगा हमारा कस्टमर, जो हमारे कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगे, कस्टमर कोड, कस्टमर नेम, एड्रेस, फोन, ईमेल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा आएगा ऑर्डर डिटेल जिसमें हमारे पास ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट कोड, कस्टमर कोड एंड टोटल अमाउंट, पेमेंट मेथड, इन सारी चीजों का यहाँ पे क्या होगा, जिक्र होगा। इन सारी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे इस वाले टेबल में। नेक्स्ट आएगा पेमेंट। पेमेंट में बेसिकली पेमेंट हिस्ट्री, पेमेंट मोड, पेमेंट लाइक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, इन सारी चीजों की जो रिलेटेड डेटा होगी वो हमारे पेमेंट वाले टेबल में होगी। तो हम ईआर डायग्राम भी समझ लेते हैं। बेसिकली हमारे पास टोटल 4 टेबल है। इन 4 टेबल में हमारा जो प्रोडक्ट टेबल है उसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी एंड प्राइस है, और ये टेबल हमारे ऑर्डर टेबल से कनेक्टेड है एज अ प्राइमरी की प्रोडक्ट आईडी एंड फॉरेन की प्रोडक्ट आईडी। इसका रिलेशन 1 to many है। 1 to many का मतलब ये है कि हमारे प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट आईडी यूनिक है एंड ऑर्डर टेबल में वो डुप्लीकेट है। यहाँ हमारे ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट आईडी, पेमेंट्स स्टेटस, डिलीवरी स्टेटस, क्वांटिटी एंड टोटल अमाउंट अवेलेबल है। और ये टेबल बेसिकली हमारा कनेक्टेड है पेमेंट से, किसके थ्रू, ऑर्डर आईडी के थ्रू, जो कि बेसिकली क्या है, ऑर्डर आईडी के थ्रू कनेक्टेड है, बट वो है 1 to many रिलेशन, जहां पे ऑर्डर आईडी हमारा ऑर्डर टेबल में यूनिक है बट इन पेमेंट टेबल में वो मेनी है। सो 1 to many का रिलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश हो रही है। एंड पेमेंट टेबल में हमारा पेमेंट आईडी है, ऑर्डर आईडी है, पेमेंट डेट है, पेमेंट मेथड है एंड टोटल अमाउंट है। एंड दूसरा हमारा सबसे लास्ट टेबल कस्टमर, जिसमें हमारे पास कस्टमर रिलेटेड डेटा है और कस्टमर टेबल एंड ऑर्डर टेबल कस्टमर आईडी के थ्रू कनेक्टेड है एज अ प्राइमरी एंड फॉरेन की। ये हमारा एक टेबल का स्नैप है जहां पे हम एक एक डेटा को चेक करेंगे हमारे किस टाइप की डेटा हमारे पास है। तो कस्टमर टेबल में आप देखोगे कस्टमर आईडी जो कि एक इंट है, फर्स्ट नेम
कस्टमर का फर्स्ट नेम, कस्टमर का लास्ट नेम, ईमेल आईडीज, फोन नंबर, सिटीज एंड स्टेट, ये डिटेल हमारे कस्टमर टेबल में है। प्रोडक्ट में आओगे तो अगेन प्रोडक्ट आईडी जो कि यूनिक है, प्रोडक्ट नेम, ऑल द प्रोडक्ट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। देन कैटेगरी एंड प्राइस। नेक्स्ट हमारा है ऑर्डर टेबल, जिसमें हमारे पास ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी इस वाले कस्टमर आईडी को रेफर करेगा, ऑर्डर डेट है, प्रोडक्ट आईडी है, ये वाला प्रोडक्ट आईडी हमारे प्रोडक्ट टेबल के प्रोडक्ट आईडी को रेफर करेगा। नेक्स्ट पेमेंट स्टेटस, वेदर कैंसल, पेड और क्या हुआ है स्टेटस वो है। डिलीवरी कैंसल्ड और पेड, डन, वो यहाँ पे पेंडिंग है या फिर डन है, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे ऑर्डर डिलीवरी कॉलम में है। क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी दैट हैज बीन डिलीवर्ड, और जो कस्टमर ने परचेज किया था उसकी यहाँ पे डिटेल है। टोटल अमाउंट, कितना पे किया कस्टमर ने पर ऑर्डर, वो यहाँ पे मेंशन है। देन पेमेंट रिलेटेड, पेमेंट आईडी, ऑर्डर आईडी, पेमेंट डेट, पेमेंट मेथड एंड टोटल अमाउंट, ये हमारा पेमेंट रिलेटेड है। अब पेमेंट टेबल को हम ऑर्डर टेबल से ऑर्डर आईडी के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली गाइस हमारा एक ओवरऑल टेबल का इंफॉर्मेशन है, जिसका यूज करके हम इस डेटा को यूज करके हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे, इंसर्ट करेंगे और फिर इस पे एनालिसिस करेंगे। ये हमारा टास्क है इस प्रोजेक्ट में। तो कौन कौन से क्वेरीज होने वाली है बेसिकली, तो सिंपल डेटाबेस क्रिएशन जो कि हम पाइथन के थ्रू करने वाले हैं, देन इंसर्शन, ट्रैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड अपॉन दैट, मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोडक्ट सेल्स, और इस तरह की क्वेरीज को हम इसमें देखेंगे। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें MySQL वर्कबेंच ओपन करना होगा, और हमने यहाँ पे MySQL वर्कबेंच ओपन कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जब भी आप पाइथन को MySQL के साथ कनेक्ट करोगे तो आपका MySQL वर्कबेंच ओपन होना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। तो ये हमारा ओपन है। नाउ कमिंग टू जुपिटर, तो हमारा ये जुपिटर ओपन करते हैं, न्यू, ठीक है। ये हो गया सेल्स डेटा एनालिसिस, सेल्स डेटा एनालिसिस, ठीक है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा चेंज नहीं हुआ, सेल्स डेटा एनालिसिस, चेंज क्यों नहीं हो रहा टाइम, कोई बात नहीं, लास्ट में इसको चेंज कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट py MySQL, राइट। देन कनेक्शन इक्वल टू py MySQL डॉट कनेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे होस्ट इक्वल टू, हमारा होस्ट क्या है, लोकल होस्ट, राइट, लोकल होस्ट, कॉमा, यूजर क्या है हमारा, अगेन लोकल है, रूट, सॉरी रूट है, रूट हमारा यूजर है, एंड पासवर्ड क्या है हमारा, आपका जो पासवर्ड होगा वो आप डालना, MySQL का पासवर्ड आपको डालना है। MySQL जब आप इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करनी पड़ती है, वही पासवर्ड को हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कनेक्शन। ना कर्सर को इनिशियलाइज करते हैं, कर्सर इक्वल टू कनेक्शन डॉट कर्सर, कर्सर एक पॉइंटर की तरह काम करता है यहाँ पे, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। कर्सर हमारा एग्जीक्यूट हो गया। नाउ हमें क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करनी है। सो क्रिएट ए डेटाबेस, तो उसके लिए क्वेरी लिखेंगे। क्या क्वेरी होती है, क्रिएट डेटाबेस, नॉट ए, क्रिएट डेटाबेस सेल्स डेटा, ठीक है, ये हमने दे दिया। नाउ कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एंड यहाँ पे क्वेरी, एंड देन कनेक्शन डॉट कमिट, कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम अपने टेबल डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कौन सा कैटेगरी में आता है, बेसिकली डेटाबेस को क्रिएट करना DDL में आता है, राइट, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आता है, जहाँ पे हम क्रिएट परफॉर्म करते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन डॉट कमिट, उसे जब हमने डेटाबेस को क्रिएट किया उसके बाद आपको कमिट करनी पड़ेगी एक्सिक्यूट करने के लिए। तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। चलिए देखते हैं हमारे MySQL वर्कबेंच पे डेटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं। हो गया, ये देखो सेल्स डेटा डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा,
क्रिएट द टेबल, राइट, क्रिएट अ टेबल। तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्वेरी इक्वल टू, हम यहाँ पे सारे टेबल के इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जो भी टेबल हमारे पास है। कितने टेबल हमारे पास है टोटल, तो एक तो हो गया हमारा प्रोडक्ट टेबल, राइट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, दूसरा है हमारा प्रोडक्ट के बाद कस्टमर, ठीक है, तीसरा है हमारा ऑर्डर्स, एंड लास्ट वाला है हमारा पेमेंट, राइट। इतने सारे टेबल्स को हमें क्रिएट करनी है एक क्वेरी के अंदर। तो ऑलरेडी मैंने इस टेबल के क्वेरीज को लिख के रखा है, आई जस्ट पास एंड आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बहुत ही सिंपल है। ओके, यूज सेल्स डेटा। बेसिकली मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि आपको सेल्स डेटा जो कि मैंने क्रिएट किया है डेटाबेस, वो यूज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट प्रोडक्ट। अगर ये टेबल लेट से डेटाबेस में ऑलरेडी है, वैसे अभी है नहीं, बट मैंने सेफ्टी के लिए ये वाली लाइन लिख ली है, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट प्रोडक्ट। लेट से कि हमने ऑलरेडी क्रिएट किया टेबल, और जब हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं वहां पे कुछ इशू आ रही है, तो फिर से हमें उसको ड्रॉप करनी पड़ेगी। तो फिर से हमें वो क्वेरी लिखनी पड़ेगी, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। इससे अच्छा है कि हम पहले ही लाइन पे उसको लिख देते हैं, ताकि अगर लेट से बार बार इस क्वेरी को हम रन करेंगे तो हमें एरर नहीं आएगी, पहले वो ड्रॉप कर देगा फिर उसको क्रिएट करेगा। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट प्रोडक्ट एंड देन क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, जिसमें हमारा प्रोडक्ट आईडी जो है वेयर केयर है एंड प्राइमरी की होने वाला है, एंड प्रोडक्ट नेम हमारा अगेन वेयर केयर है, यहाँ पे हमने 120 लिया है बिट, एंड कैटेगरी हमारा अगेन वेयर केयर है, प्राइस हमारा डेसिमल रहेगा जहां हमने 10,2 लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टमर टेबल को हम क्या कर रहे हैं, पहले ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट कस्टमर, एंड देन हम यहाँ पे कस्टमर टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, राइट। क्रिएट टेबल कस्टमर, जहां पे कस्टमर आईडी हमारा इंटीजर है एंड प्राइमरी की रहेगा, देन फर्स्ट नेम वेरकेयर, लास्ट नेम वेरकेयर मतलब स्ट्रिंग, वेरकेयर मतलब स्ट्रिंग होता है, ईमेल वेरकेयर, फोन नंबर वेरकेयर, सिटी वेरकेयर एंड स्टेट वेरकेयर। मतलब सारे के सारे डेटा हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग है, इसलिए हमने यहाँ पे वेरकेयर उसको लिया है। देन ऑर्डर टेबल, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट ऑर्डर, ऑर्डर्स, ठीक है। देन ऑर्डर टेबल को हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा ऑर्डर आईडी क्या वेयर केयर है एंड वो प्राइमरी की तरह काम करेगा। कस्टमर आईडी इंटीजर है, जो यहाँ के कस्टमर आईडी को रेफर करेगा, राइट। नेक्स्ट, ऑर्डर आईडी इंटीजर है, ऑर्डर डेट हमारा डेट रहेगा, प्रोडक्ट आईडी वेयर केयर है, जो हमारे प्रोडक्ट टेबल के प्रोडक्ट आईडी को रेफर करेगा एज अ फॉरेन की, मतलब प्रोडक्ट टेबल के प्रोडक्ट आईडी हमारे प्राइमरी की होंगे, और ऑर्डर टेबल में हमारा जो प्रोडक्ट आईडी है वो फॉरेन की रहेगा, ओके। डिलीवरी स्टेटस वेयर केयर, क्वांटिटी हमारा इंटीजर रहेगा, टोटल अमाउंट डेसिमल 10,2, 10 प्लेस एंड 2 डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। फॉरेन की कस्टमर आईडी, जैसा मैंने बताया कस्टमर आईडी हमारा फॉरेन की है, एंड जो रेफर करेगा कस्टमर टेबल को कस्टमर आईडी को, ठीक है। अगेन फॉरेन की प्रोडक्ट आईडी, जो रेफर करेगा प्रोडक्ट टेबल की प्रोडक्ट आईडी को। ये इंपॉर्टेंट होता है लिखना, कंस्ट्रेंट को डिफाइन करना इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई आपके टेबल में प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशन आता है तो, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। देन ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट पेमेंट, पेमेंट टेबल को हम डिफाइन करेंगे अब, जिसमें हमारा क्या क्या है, पेमेंट आईडी वेयर केयर, ऑर्डर आईडी वेयर केयर, पेमेंट डेट जो हमारा डेट है, पेमेंट मेथड अगेन वेयर केयर है, टोटल अमाउंट हमारा क्या है डेसिमल है, और यहाँ पे हमारा एक प्राइमरी एंड फॉरेन की का रिलेशन है ऑर्डर आईडी, जो कि बेसिकली ऑर्डर टेबल के ऑर्डर आईडी को रेफर करेंगे। आई होप आपको ये टेबल का समझ में आ गई होगी कंस्ट्रक्शन। अब मैं थोड़ा करता हूँ एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट इन, हमने क्या वेरिएबल लिया है क्वेरी, राइट। क्वेरी डॉट स्प्लिट, स्प्लिट सेमीकोलन। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो इतनी सारी क्वेरीज लिखी है, आप देखोगे ये सारी क्वेरीज अलग है, ये क्वेरी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, एंड सारे अलग क्वेरीज हैं। तो बेसिकली जब हमें उसको रन करना होगा तो हम क्या करेंगे,
क्वेरी को पहले स्प्लिट करेंगे वन बाय वन और वन बाय वन उसको रन करेंगे। तो वन बाय वन अगर आपको रन करना हो उसके लिए आपको फॉर लूप का यूज करना पड़ता है, आइटरेट करनी पड़ती है पाइथन में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेरी डॉट स्प्लिट सेमीकोलन, मतलब सेमी कॉलम के बेसिस पे ये कोड समझेगा कि जहां पे सेमी कॉलम है वो एक इंडिविजुअल क्वेरी है, उसके प्लेस पे उसको स्प्लिट कर देगी और वो क्वेरी सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर वो नेक्स्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। देन यहाँ पे हम लिखेंगे इफ स्टेटमेंट डॉट स्ट्रिप, ये क्या करेगा, व्हाइट लाइन और किसी तरह के व्हाइट स्पेस को स्ट्रिप कर देगा। देन यहाँ पे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, ठीक है। एंड देन कनेक्शन डॉट कमिट। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे टेबल क्रिएट दिख जाएगा सेल्स डेटा में, ये देखो कस्टमर, ऑर्डर्स, पेमेंट एंड प्रोडक्ट। तो हमारा टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें बेसिकली पहले डेटा को यहाँ पे रीड करना है, रीड द डेटा फ्रॉम लोकल एंड इंसर्ट इनटू कहाँ पे, SQL डेटाबेस, SQL टेबल, ठीक है। तो उसके लिए हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट pandas as pd एंड इंपोर्ट SQL alchemy from SQL alchemy import create engine, right? From SQL alchemy import create engine, ये क्या करेगा बेसिकली, ये आपके रिलेशन को स्टैब्लिश करेगा हमारे MySQL और पाइथन के बीच, जो पांडास के थ्रू हम उसको इंसर्ट करेंगे। इसके लिए इंजन क्रिएट करेगा जिसमें हम क्या करेंगे, अपना यूजर नेम, पासवर्ड एंड डेटाबेस को क्या करेंगे, पास करेंगे। उसके थ्रू एक ये इंजन और वो तो कनेक्शन क्रिएट करेगा और उस कनेक्शन के थ्रू ही हम पांडा से CSV फाइल को रीड करेंगे और वो पांडास उस CSV फाइल को रीड करने के बाद हमारे डेटाबेस में क्या करेगा, इंसर्ट करेगा, ठीक है। नाउ कनेक्शन और लेट्स से इंजन इक्वल टू क्रिएट इंजन, ठीक है। और हमने जो लास्ट क्लास में ऑलरेडी बनाया था, लास्ट प्रोजेक्ट में, उसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, MySQL प्लस PySQL डबल डॉट एंड बैकवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश रूट हमारा यूजर नेम, MySQL हमारा क्या है, पासवर्ड, लोकल होस्ट हमारा क्या है, होस्ट एंड सेल्स डेटा हमारा क्या है, डेटाबेस नेम। तो ये हमें पास करनी है इस तरह से, ये हो गया। नाउ रीड द डेटा वन बाय वन, रीड द डेटा फ्रॉम CSV। सो सबसे पहले प्रोडक्ट इक्वल टू pd डॉट रीड CSV, ठीक है। और यहाँ पे हम डालेंगे अपने फाइल का लोकेशन। सो ये हमारा फाइल है जिसमें हमारा ये प्रोडक्ट टेबल है, इसको राइट क्लिक करनी है, राइट क्लिक करके आपको यहाँ से कॉपी एज अ पाथ लेना है, ठीक है। कॉपी एज अ पाथ लेने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। मैंने यहाँ पे R क्यों लिया, बेसिकली ये बैकवर्ड स्लैश है, इसको आपको डबल स्लैश करनी पड़ेगी, बट इंस्टेड ऑफ दैट आप R भी यूज कर सकते हो, या तो आप R यूज कर लो या इसको आप डबल स्लैश यूज कर लो, ठीक है। ये हमारा हो गया। देन आफ्टर प्रोडक्ट कस्टमर इक्वल टू pd डॉट रीड CSV। सबसे पहले आपको वो सारे टेबल को रीड करके इंसर्ट करनी पड़ेगी जिनका फॉरेन की कंस्ट्रेंट नहीं है। जिन भी टेबल का फॉरेन की कंस्ट्रेंट है उससे पहले प्राइमरी की वाले टेबल को आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी। जैसे ऑर्डर और पेमेंट, ये दोनों टेबल को जब आप इंसर्ट करोगे उससे पहले आपको कस्टमर और प्रोडक्ट को इंसर्ट करनी पड़ेगी। इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले उन सारे टेबल को ले रहा हूँ जो एज अ प्राइमरी की काम कर रहा है और दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट स्टैब्लिश कर रही है, ठीक है। तो दूसरा टेबल हमारा है कस्टमर का, ये राइट क्लिक, कॉपी एज अ पाथ, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। क्या इशू आ गई, अच्छा ये यहाँ पे हमने डबल
डबल इन्वर्टेड कॉमा ले लिया, कस्टमर, देन ऑर्डर इक्वल टू pd डॉट रीड, ठीक है, CSV और R, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर वाले टेबल को रीड करेंगे कॉपी एज अ पाथ करके, ठीक है, एंड देन पेमेंट, पेमेंट इक्वल टू pd डॉट रीड CSV और यहाँ पे हम पास करेंगे पेमेंट वाले टेबल को, राइट, कॉपी एज अ पाथ और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये हमारा चारों के चारों टेबल क्या हो गए, रीड हो गई है। बट आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आप ऑर्डर टेबल को के डेटा को अगर देखते हो तो उसमें हमारा क्या है, एक ऑर्डर डेट है जो किस फॉर्मेट में है, मंथ, डेट एंड ईयर के फॉर्मेट में। जब आप इसको डेटा टेबल में लोड करोगे तो यह एरर देगा, क्यों? क्योंकि हमेशा माई सिक्वल या सिक्वल में जो हमारा ईयर का डेट का फॉर्मेट होता है वो होता है ईयर, मंथ एंड डेट। तो सबसे पहले हमें इसे चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर डेट, ठीक है, ऑर्डर डेट इक्वल टू pd डॉट str, pd डॉट डेट टू टाइम, pd डॉट टू डेट टाइम, ठीक है, उसे में ये पास करनी है डॉट dt डॉट strf और आपको यहाँ पे फॉर्मेट देना है ईयर, मंथ एंड सेकेंड का, ठीक है। क्या इशू आई, अच्छा मैंने यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा नहीं दिया, डॉट strf टाइम, ये हमारा चेंज हो गया। अगर आप देखोगे ऑर्डर डॉट हेड करके, हेड मतलब आपको टॉप 5 चाहिए, यहाँ पे देखो ये चेंज हो चुका है, राइट, चेंज तो हुआ, सॉरी ये सेकंड ले लिया मैंने, ये होगा डी, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया था, हमने गलती कर दी इसकी वजह से ऐसा हुआ। अब हमें क्या करनी है, इसे वापस से रीड करना होगा। ये जो हमारा ऑर्डर टेबल है इसको वापस से रीड करते हैं, देन यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारा टेबल जो है ऑर्डर डेट, उसका फॉर्मेट यहाँ पे मंथ, डे एंड ईयर है। अब इसे हमें चेंज करनी है, ये देखो अब ये चेंज हो गया, राइट, ये चेंज हो गया। मैंने यहाँ पे डी के जगह पे एस ले लिया, एस का मतलब होता है सेकेंड, जो कि हमारे टेबल में ऑलरेडी था नहीं, इसलिए इश्यू हो गई थी। नाउ सेम हमें करना पड़ेगा पेमेंट टेबल के साथ भी, पेमेंट टेबल के साथ भी हमें सेम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पेमेंट टेबल को हेड करके डेटा को चेक करते हो तो आपको क्या दिखेगा, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, हमें इसको राइट फॉर्मेट में करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम लाइन ऑफ कोड कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और पेमेंट, यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पे पेमेंट और ये ऑर्डर डेट की जगह पे पेमेंट डेट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप रन कर दो। अब नाउ पेमेंट को अगर आप हेड करके देखोगे तो आपका ये चेंज हो चुका है, ठीक है। तो हमारे सारे डेटा रेडी है इंसर्ट के लिए। तो चलिए इंसर्ट द डेटा इनटू टेबल, माई सिक्वल टेबल, ठीक है। इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले प्रोडक्ट डॉट टू एंड देन सिक्वल, और हमारा डेटाबेस के टेबल का नाम क्या है, अगर आप चेक करो तो प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट ही है, राइट। तो ये हमें टेबल का नाम डालना पड़ेगा, प्रोडक्ट कॉमा एंड ये वाली जो CON इक्वल टू इंजन होगी, हम उस इंजन को रेफर करेंगे जो हमने क्रिएट किया हुआ है, राइट, कॉमा इफ एग्जिस्ट
if exist equal to append comma index equal to false। डेटा हमारा प्रोडक्ट टेबल में इंसर्ट हो गया प्रोडक्ट। नाउ कस्टमर डॉट, ये कस्टमर सेम वेरिएबल होना चाहिए जो हमने यहाँ पे रीड किया इस डेटा को, ये वाला कस्टमर, ठीक है। सो कस्टमर डॉट टू सीक्वल, और टेबल का नाम क्या है हमारा यहाँ पे कस्टमर, राइट, सॉरी ये वाला कस्टमर। तो कस्टमर एंड सेम लाइन ऑफ कोड, कनेक्शन इक्वल टू इंजन इफ एग्जिस्ट अपेंड इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, ये हमें यहाँ पे पास करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो डेटा को आपको अपेंड कर देनी है, और ये इंडेक्स जो आ रहा है ये इंडेक्स हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमने इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स लिखा है। और ये इंजन मतलब हम यहाँ पे कनेक्शन पास कर रहे हैं, जो हमारा यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट एंड टेबल का डेटाबेस उसमें इंजन में स्टोर है, राइट। ये देखो कस्टमर भी हो गया। देन ऑर्डर, राइट, ऑर्डर डॉट टू सीक्वल, ये वाला ऑर्डर आपको एग्जैक्टली सेम वेरिएबल लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हमारा टेबल का नेम है, हमारा यहाँ पे टेबल का नाम है ऑर्डर्स, तो ये हमें लेना है यहाँ पे ऑर्डर्स कॉमा, और ये कनेक्शन वाली चीजें यहाँ पे पास करनी है, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर्स कंप्लीटेड। नाउ पेमेंट, राइट, पेमेंट इक्वल टू सीक्वल, और यहाँ पे टेबल का जो हमने टेबल क्रिएट किया है वो टेबल का नाम पेमेंट्स, ये हमारा पेमेंट्स है। तो पेमेंट्स कॉमा कनेक्शन इक्वल टू हमारा सारे के सारे डेटा क्या हो गए, डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है ना। एक एक करके डेटा को चेक करते हैं, चलिए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, उससे पहले हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, डेटाबेस को हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सो यूज सेल्स डेटा, ठीक है। तो ये देखो हमारा यहाँ पे कस्टमर का डेटा इंसर्ट हो गया, और ये डेटा हमारा यहाँ पे कंसोल में विजिबल है। सिमिलरली हम चेक करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर हो गया। देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट, ठीक है। नेक्स्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा इनिशियल चेक कि हमारा सारा का सारा डेटा क्या हुआ है, ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, एनालिसिस। तो सबसे पहले हमें ये पता करनी है कि व्हाट इज द टोटल सेल, हमारा टोटल सेल कितना आया है और ईयर वाइज सेल्स क्या है। सो ऑर्डर टेबल को हमें चेक करना होगा टोटल सेल्स के लिए, टोटल सेल्स एंड ईयर वाइज सेल्स क्या है। सो सेलेक्ट टोटल सेल्स, सो सम ऑफ हमारा ऑर्डर टेबल में जो सेल्स वाली टोटल अमाउंट जो है उसको सम करना है एज अ टोटल सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये हमारा टोटल सेल्स हमारा इतना आया हुआ है, ठीक है। अब इसको ईयर वाइज निकालते हैं, ईयर वाइज सेल्स, लेट्स से ईयर वाइज
सेल्स। इसके क्या करेंगे, सेलेक्ट ईयर ऑफ ऑर्डर डेट, ठीक है, एज अ ईयर्स एंड कॉमा sum of sales amount as a total sales from the order date, ठीक है, and group by 1। ग्रुप बाय हमने क्यों लिया आपको पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा ईयर वाइज सेल्स आ गया, राइट। नाउ कौन से ईयर कितना सेल्स आया है उसको अरेंज भी कर लेते हैं। ऑर्डर बाय सम ऑफ सेल्स अमाउंट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सेल्स हमारा 2024 में आया अभी तक, ये हो गया हमारा। नाउ फाइंड विच कस्टमर, कौन सा कस्टमर ने हमारा कौन से प्रोडक्ट को एक से ज्यादा बार बाय किया है। फाइंड कस्टमर डिटेल्स हु हैज परचेज प्रोडक्ट मोर देन वंस, ठीक है। मोर देन वंस कौन से कस्टमर ने बाय किया है प्रोडक्ट को। उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, कस्टमर टेबल से हमें कस्टमर इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, लाइक कस्टमर नेम, एड्रेस, राइट। एंड प्रोडक्ट टेबल से हमें प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी एंड काउंट करनी पड़ेगी एंड ग्रुप बाय करनी पड़ेगी, राइट। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे सेलेक्ट सी डॉट, कस्टमर टेबल से डिटेल निकालते हैं कॉलम्स के। तो लेट्स से फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम एंड सी डॉट डिटेल बोला गया, राइट। सो लेट्स से फोन नंबर कॉमा सी डॉट स्टेट, सिटी ले लेते हैं, सिटी, ठीक है। फ्रॉम और लेनी पड़ेगी हमें प्रोडक्ट डिटेल, राइट। सो पी डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारा टेबल कहाँ पे है, सबसे लास्ट में इसके कॉलम्स। सो प्रोडक्ट नेम है एक्चुअली, प्रोडक्ट नेम, ओके। देन कॉमा प्रोडक्ट आईडी को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी से। ऑर्डर आईडी में जो हमारा प्रोडक्ट आईडी है उसको काउंट करनी है। क्यों, क्योंकि वहां पे हो सकता है वो प्रोडक्ट आईडी मल्टीपल टाइम्स अपीयर होगा, क्योंकि हो सकता है एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम्स अदर डेट में भी बाय किया हो, ठीक है। काउंट ऑफ एज अ प्रोडक्ट काउंट, प्रोडक्ट काउंट फ्रॉम ऑर्डर्स एज ओ, ठीक है। ज्वाइन, सबसे पहले ज्वाइन करेंगे हम कस्टमर को, कस्टमर, राइट, एज अ सी ऑन सी डॉट कस्टमर कोड इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर कोड, ओ डॉट कस्टमर कोड। ये हो गया हमारा कस्टमर ज्वाइन विथ ऑर्डर आईडी के साथ। इसको पहले यहाँ पे क्लोज कर देते हैं ना। दूसरा ज्वाइन हमारा होगा किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट एज अ पी ऑन पी डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू ओ डॉट प्रोडक्ट आईडी, राइट, ओ डॉट प्रोडक्ट आईडी। और हम यहाँ पे फर्स्ट नेम, फोन नंबर, सिटी, प्रोडक्ट नेम हमने काउंट के साथ लिया है, तो हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा, ग्रुप बाय 1 2 3 4। सो 1 2 3 4। इसको रन करते हैं। तो गाइस हमारा आ गया नेम ऑफ द कस्टमर, फोन नंबर, सिटी, प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट काउंट, की उस प्रोडक्ट को कितनी बार उस कस्टमर ने खरीदा है। नाउ हमें निकालना है क्या, मोर देन वन टाइम्स, राइट। सो ग्रुप बाय, सॉरी वेयर यहाँ पे नहीं लग पाएगा, हैविंग का यूज होगा, राइट। हैविंग काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा प्रोडक्ट काउंट है
पार्टिकुलर उस प्रोडक्ट का उस कस्टमर के द्वारा, मतलब उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को उस कस्टमर ने एक से ज्यादा बार बाय की है, राइट। हमने हैविंग टू यूज किया, आप प्लीज रेफर कीजिए सिक्वल वीडियो को, वहां पे आपको समझ में आ जाएगी हमने हैविंग क्यों यूज किया यहाँ पे। तो देखो, प्रीमियम स्मार्टफोन, न्यू स्पीकर एंड इको स्मार्टफोन, ये 3 प्रोडक्ट हैं जिसको कस्टमर ने एक से 2 बार सेम कस्टमर ने बाय किया है, अलेक्जेंडर, डायन एंड सुजेनी ने। ठीक है, ये कोलकाता और चंडीगढ़ से ये कस्टमर है। अब किस किस डेट में किया है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऑर्डर डेट कर देते हैं तो पता चल जाएगा, बट ऑर्डर डेट करोगे तो शायद वो काउंट ऑफ प्रोडक्ट 2 नहीं आएगी। ठीक है, काउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारा 2 नहीं आएगा वहां पे। तो आई होप ये वाली आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमें पता करना है कि कौन से सिटी से हमें कितना सेल्स आ रहा है, और टोटल सेल्स से उसका क्या, टोटल सेल्स में उसका कितना सेल्स कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सिटी मैंने बोला, स्टेट नहीं। तो फाइंड द सिटी वाइज सेल्स एंड इट्स कंट्रीब्यूशन ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, सिटी कहां पे है, कस्टमर टेबल में, सी डॉट सिटी कॉमा सम ऑफ ऑर्डर टेबल से हमें लेना पड़ेगा टोटल सेल्स अमाउंट एज अ सॉरी ये हमारा ओ डॉट टोटल सेल्स एज अ टोटल सेल्स रहेगा, टोटल सेल्स। ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स एज अ ओ। ठीक है, ज्वाइन, हमें ज्वाइन करनी है, क्या ज्वाइन करनी है इस पे हमें ज्वाइन करनी है बेसिकली कस्टमर टेबल को, कस्टमर सी ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी, राइट, कस्टमर आईडी। ठीक है, नाउ सम हमने यूज किया है तो ग्रुप बाय भी यूज करना पड़ेगा, ग्रुप बाय 1, या तो आप 1 लिखो या तो सिटी नेम लिखो, चलेगा। ये गाइस आ गया हमारा सिटी वाइज टोटल सेल्स। यहां पे आपको एक सिटी का नेम ब्लैंक दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे कुछ ऐसे भी क्या हो सकते हैं, कस्टमर आईडी हो सकते हैं जो अवेलेबल ना हो हमारे किस टेबल में अवेलेबल ना हो। ये बेसिकली इनर ज्वाइन का यूज कर रहा है, राइट। तो इनर ज्वाइन में क्या हो रहा है, सिर्फ वही टेबल हमें मिलेंगे जो हमें, इनर ज्वाइन में क्या होगा कि वही डिटेल्स आएंगे जो कॉमन हो। बट ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे आईडीज, कुछ ऐसे कस्टमर आईडीज होंगे जिनका सिटी अवेलेबल नहीं होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे नल आ रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये तो डेटा का इशू है। अगर ऐसी सिनारियो आपके साथ आती है तो आप क्या करोगे, ये डेटा का इशू है, आपका नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी कस्टमर ने अपना सिटी नेम डिस्क्लोज ना किया हो, इसलिए वो हमारे टेबल में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उस केस में आप इस नल को इग्नोर करोगे एनालिसिस के टाइम पे, या फिर ऐसे इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो हमारे अननोन सिटी से आ रहे हैं, राइट। तो इसको अगर फिल करने का क्या तरीका है, आपको मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी, आपको या तो मीन या मीडियम, मीन तो यहाँ पे नहीं निकलेगा, मीडियम निकालना पड़ेगा, या फिर मोड निकालना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर कौन से सिटी से ज्यादा है, और उस नल वाले प्लेस पे आपको वो सिटी रिप्लेस करनी पड़ेगी, फिर से डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा या फिर टेबल को अल्टर करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप करके देखना। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया क्या, सिटी वाइज सेल्स। बट हमने बोला था हमें क्या चाहिए, सेल्स प्लस इस कंट्रीब्यूशन। तो हम यहाँ पे एक और निकालेंगे टोटल सेल्स, सब इन किसकी यूज करके, हम यहाँ पे यूज करेंगे नेस्टेड क्वेरी का, सेलेक्ट सम ऑफ
सेल्स, सम ऑफ सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स, इसको हम क्लोज करते हैं एज अ टोटल। ठीक है, एज अ टोटल। इसको आप रन करो, कहां पे इश्यू आई है, एज अ टोटल सेल्स करके कोई कॉलम नहीं है, तो हमें यहाँ पे टोटल सेल्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो गाइस ये हमारा है सिटी वाइज सेल्स, ये हमारा टोटल सेल्स है। जब सिटी वाइज सेल्स को आप टोटल सेल्स से डिवाइड करोगे तो आपको सेल्स कंट्रीब्यूशन बाय सिटी आएगी। ठीक है, मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कोर्स में। तो आपको निकालना है सम ऑफ सेल्स, नाउ सम ऑफ सेल्स डिवाइड बाय ये वाला, या फिर आप एक काम करो, इसको एज अ सिटी ले लो और उसके बाद इसका यूज करो आप विथ सेल्स कंट्रीब्यूशन सिटी सेल्स, और ये सिटी सेल्स लेते हैं, इतना बड़ा नाम लेने की जरूरत नहीं है, सिटी सेल्स एज अ। ठीक है, और इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। ये हमने क्या किया, हमने एक ले लिया सीटी कॉमन एक्सप्रेशन टेबल बना लिया इसका। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे सेलेक्ट स्टार कॉमा कॉमा ये टोटल सेल्स, ये टोटल सेल्स को हमें डिवाइड करनी है इस वाले टोटल सेल्स से। ठीक है, एंड इसको मल्टीप्लाई करनी है, इसको मल्टीप्लाई करनी है 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। इसको लिखेंगे एज अ सेल्स कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन बाय सिटी। ठीक है, फ्रॉम ये हमारा सिटी सेल्स, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट सिटी की तरह काम करेगा और इसी को हमें रेफर करनी है। डुप्लीकेट कॉलम नेम टोटल सेल्स, डुप्लीकेट कॉलम एज अ टोटल सेल्स। अच्छा, ये टोटल सेल्स, ये भी टोटल सेल्स है, तो इसको सिटी बाई सेल्स करते हैं। चलो सिटी, सिटी बाय सेल्स, कॉलम नेम सेम हो गया था, इसको रिप्लेस करते हैं। अब इसको रन करते हैं, ये देखो, चलो इसको राउंड भी कर देते हैं, राउंड राउंड कॉमा 2। ठीक है, ताकि ये हमें एक प्रॉपर परसेंटेज लगे। तो ये हमारा प्रॉपर परसेंटेज है। तो किस सिटी से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रही है, अगर ये निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर बाय ये। ठीक है, ऑर्डर बाय ये एज अ सॉरी डिसेंडिंग VSC। सबसे ज्यादा जो आपकी कंपनी के लिए सेल्स आ रहा है वो आ रहा है चंडीगढ़ से। कहां से आ रही है, चंडीगढ़ से आ रही है। अब हमें ये पता करना है कि चंडीगढ़ से हमारे टोटल कस्टमर कितने हैं और अलग अलग सिटी से कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट ऑफ सिटी, काउंट ऑफ कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी एज अ कस्टमर काउंट। ठीक है, कस्टमर काउंट फ्रॉम कस्टमर, ग्रुप बाय 1 एंड ऑर्डर बाय काउंट ऑफ कस्टमर डिसेंडिंग। डिसेंडिंग। ठीक है, ये देखो सबसे ज्यादा कस्टमर जो हमारा है वो दिल्ली से है, चंडीगढ़ आती है 1 2 3 4 5 5th पोजीशन पे आती है, फिर भी हमारा सेल सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है, चंडीगढ़ से आ रहा है। ऐसा क्यों, क्या रीजन हो सकती है, ऐसा क्यों आ रही है, क्योंकि हो सकता है जो प्रोडक्ट चंडीगढ़ वाले कस्टमर खरीद रहे हैं उसकी प्राइस ज्यादा हो, ये रीजन हो सकता है। और नंबर ऑफ कस्टमर, रिपीटेड कस्टमर तो आई थिंक हमारा ज्यादा चंडीगढ़ से नहीं है, एक ही है, राइट। तो ये रीजन हो सकती है। तो गाइस हमने इतने सारे एनालिसिस किए हैं, बाकी मैं कुछ आपको असाइनमेंट देता हूं जो आप खुद से ट्राई करने की। फाइंड द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इन द
ईच कैटेगरी। ये कैसे करोगे आप? आपको यहाँ पे रैंक का यूज करना पड़ेगा। चलो ये भी करते हैं। फाइंड द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इन ईच कैटेगरी। तो आपको इसके लिए प्रोडक्ट टेबल चाहिए होगी। आई थिंक प्रोडक्ट टेबल से ही हो जाएगा। सेलेक्ट सेलेक्ट यहां से हम लेंगे, लेट्स से प्रोडक्ट टेबल से हम प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं, कॉमा कैटेगरी ले लेते हैं, कॉमा एंड प्राइस लेते हैं। ठीक है, इसको सम ऑफ प्राइस नहीं करनी है क्योंकि ये प्राइस हमारा जो प्रोडक्ट नेम है वो यूनिक है यहाँ पे, राइट? तो उसको प्राइस को सम करने की जरूरत नहीं है। देन कॉमा रैंक, हम रैंक लेंगे एंड ओवर पार्टीशन बाय करेंगे कैटेगरी, क्योंकि हमें कैटेगरी वाइज निकालनी है, कैटेगरी वाइज एक्सपेंसिव प्रोडक्ट निकालनी है, राइट? कैटेगरी एंड ऑर्डर बाय प्राइस कर देते हैं, प्राइस इन डिसेंडिंग। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट जो रैंक आएगी वो सबसे महंगे वाले प्रोडक्ट की आएगी। ठीक है, एज अ रैंक्स। एंड फ्रॉम क्या करना है, इसको पहले यहाँ पे क्लोज करते हैं। फ्रॉम ये हमारा प्रोडक्ट, ऑर्डर बाय, यहाँ पे हमने कॉमा का यूज कर लिया है। ये क्या करेगा, हमें रैंक निकाल के देगा। सी कैमरा का रैंक हमने, अगर आप देखोगे 8000, 7400, 7300, 6000, 6000, 600, 6081, 5000, 4000, 3000, 2000, ये जो हमें असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है। तो जिसकी रैंक 1 है वो सबसे एक्सपेंसिव है, बट हमें ईच प्रोडक्ट निकालनी है, राइट? तो इसको क्या करेंगे, विथ रैंक्स, रैंक प्रोडक्ट एज अ, इसको हम क्लोज कर देते हैं सीटी के अंदर। एंड देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रैंक प्रोडक्ट्स। ठीक है, वेयर रैंक, ये हमारा जो रैंक है इट शुड बी इक्वल टू 1। अब इसको आप रन कर दो। तो ये आपको पता चल गया कि हर एक कैटेगरी में जो सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है वो ये सारे हैं। कैमरा में इको कैमरा, हेडफोन में इको हेडफोन, लैपटॉप में प्रो लैपटॉप, मॉनिटर में इको मॉनिटर। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है एक्सपेंसिव वन है। अगर आपको ये निकालना हो कि चीपेस्ट वन, तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप कुछ नहीं करना है, डिसेंडिंग को असेंडिंग कर देनी है, राइट? लेट्स से अगर मैं इसको ये निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको हम असेंडिंग कर देंगे, सिंपल। इसको यहाँ पे क्लोज कर दो एंड आ गई। ठीक है, अगर सेम में निकालना हो तो आप क्या करोगे, सेम में निकालना हो, एक ही क्वेरी में निकालना हो, तो ये रैंक हो गया आपका डीएससी कर दो इसको। ठीक है, देखो मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ, डीएससी कर दो। ठीक है, कॉमा, वापस से हम रैंक लेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग कर देंगे। अभी आपको मैजिक दिखेगा, एएससी कर देंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको रन करके देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारा फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, ये देखो, अच्छा यहाँ पे हमने डीसी को एएससी नहीं किया, राइट? इसको रन करते हैं। वन मिनट, कैमरा रैंक 1 ये वाली आई, ये देखो। तो जब डीएससी वाली थी उसमें हमारी रैंक आई है जो सबसे मैक्सिमम वाली है वो, और रैंक असेंडिंग में जो हमारी रैंक आई है जो सबसे मिनिमम है वो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ना, रैंक डिसेंडिंग इक्वल टू 1 एंड रैंक असेंडिंग इक्वल टू 1 एंड क्लोज कर दो इसको। अब अगर इसको आप रन करते हो तो आपको हर एक प्रोडक्ट के, एक सेकेंड, और हमें यहाँ पे और यूज करना पड़ेगा, नॉट एंड, और में भी काम नहीं कर रहा। 1 मिनट,
फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है। रैंक डिसेंडिंग का हमें 1 लेना है। अगर मैं सिर्फ रैंक डिसेंडिंग का 1 लेता हूं तो हमें क्या आएगा, ये मेरा रैंक डिसेंडिंग का ये आ गया। अगर मैं रैंक असेंडिंग का 1 लेता हूं तो हमें ये मिनिमम प्रोडक्ट वाले, मिनिमम कॉस्ट वाले प्रोडक्ट आ गए। तो हमें दोनों चाहिए, राइट। और रैंक डिसेंडिंग इक्वल टू 1, आ गए। बट इसमें आपको सारे के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, नहीं सारे के सारे, लेट मी सी, नहीं सारे के सारे नहीं आए, मिनिमम आए या मैक्सिमम वाले आए, देखो मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, ऐसे करके आपको हर एक कैटेगरी से दो दो प्रोडक्ट आए हैं जो मिनिमम और मैक्सिमम है, राइट। अगर इसको आप अरेंज कर दो, लेट्स से यहाँ पे ऑर्डर बाय प्राइस, नहीं अगर आप ऑर्डर बाय प्राइस करोगे तो फिर वो क्या होगा, इस तरह से आएंगी, मिक्स हो गया आएंगी, बट कैटेगरी वाइज करना है। चलो ऑर्डर वाइज कैटेगरी करते हैं, तो आपको हर एक कैटेगरी का एक साथ दिखेगा। ये देखो कैमरा का ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम वाला, ठीक है। ये हो गया अगर मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम हेडफोन का। तो ऐसे करके आप मिनिमम मैक्सिमम दोनों एक साथ निकाल सकते हो। तो ये था गाइस हमारा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जहाँ पे हमने डेटा को डंप किया पाइथन के थ्रू। पहले टेबल क्रिएट किया एंड डंप करने के बाद हमने एक एनालिसिस की जहाँ पे हमने ईयर वाइज सेल्स निकाला, परसेंटेज निकाला बाई सिटी, सिटी वाइज सेल्स निकाली। और भी इस पे आप एनालिसिस कर सकते हो। मैं आपको कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप बेसिकली ट्राई करके देख सकते हो। ये सारे हैं टॉप बॉटम टॉप 5, ये तो मैंने निकाल दिया आई थिंक, नहीं टॉप 5 टॉप ये नहीं निकाला, आप निकालोगे। ये आपकी होमवर्क है जिसमें आपको ये निकालना है। नेक्स्ट पेमेंट बाय ईच चैनल इन ईच सिटी, ये भी आपका होमवर्क है, ये आप करके कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका और भी होमवर्क चाहिए तो मैं ऐसा करूंगा, एक रिसोर्स वाले फाइल में नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग आई थिंक 20-30 क्वेश्चन होंगे, वो मैं ऐड कर दूंगा, आप उसको इस डेटा पे प्रैक्टिस कर लेना। तो वो कंप्लीट एनालिसिस आपकी कम हो जाएगी जिसमें आपने डेटा को लोड किया पाइथन के थ्रू, टेबल भी क्रिएट किया एंड आपने इस पे 20+ क्वेरीज लिख के एनालिसिस की जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टोर प्रोसीजर और लेट्स से सीटी नेस्टेड क्वेरी का यूज करके आप करोगे। तो ये आपका कंप्लीट पैकेज एक रेडी हो जाएगा सीवी में लिखने के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेट होके आपको वीडियो सीक्वल पे और अदर टॉपिक पे बना के लाता रहूं। थैंक यू सो मच।